स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 7th क्लास की साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्लांट सिस्टम। प्लांट के डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। क्यों प्लांट में सिस्टम आ जाते हैं? क्योंकि हमें पता है प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए और हर सेल की बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जरूरत है कि उसको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए। तो क्योंकि प्लांट भी सेल से मिलके बना है, इसको भी एनर्जी की जरूरत है, फूड की जरूरत है, वाटर की, डिफरेंट न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ये न्यूट्रिएंट्स या जितनी भी एनर्जी है ये प्लांट के अंदर सिस्टम्स के थ्रू इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट सिस्टम्स की बात करेंगे। प्लांट सिस्टम कौन से हैं? जिसके थ्रू प्लांट के अंदर वाटर जाता है या प्लांट्स के लीफ में बनने वाली खुराक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था जाइलम सेल्स के बारे में, फ्लोएम सेल्स के बारे में, तो वो किस तरीके से प्लांट्स के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस चैप्टर में हम इन सिस्टम्स की डिटेल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे। उससे पहले चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ पे कुछ वोकेबलरी दी है। वोकेबलरी में ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आती होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है रूट हेयर। रूट आपको जैसे कि पता है कि रूट प्लांट की जड़ को कहते हैं, जो रूट्स हैं। उन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। या आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इन द प्लांट रूट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। कि रूट का काम ही सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। तो उसकी रूट के ऊपर जो छोटे छोटे आउटग्रोअर्स हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, ये प्लांट्स के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अगली डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है वो है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स से मुराद सेल के अंदर उसके जाइलम और फ्लोएम सेल्स हैं जिनका फंक्शन वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। देन मीजोफिल सेल्स। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो वो कौन से सेल्स हैं जिसमें खुराक तैयार होती है? वो मीजोफिल सेल्स हैं। सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देन आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करता है। देन यहाँ पे जो टर्म दी गई है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एक्चुअली ओपनिंग इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। इसका फंक्शन प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को प्लांट से रिलीज करना। नेक्स्ट टर्म है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस या रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। एरियल पार्ट से मुराद प्लांट्स के अपर पार्ट्स हैं जो जमीन से बाहर होते हैं, जिसमें उसकी स्टेम आ जाएगी और लीव्स आ जाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे रिकॉल करवाई गई हैं कुछ बातें जो आप पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं और ऑर्गन सिस्टम क्या है। प्लांट्स के ऑर्गन क्या थे? रूट, लीफ, स्टेम, ये प्लांट के ऑर्गन है और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर रूट्स एंड शूट सिस्टम। प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम होगा और शूट सिस्टम। रूट में उसकी रूट और रूट हेयर्स आ जाएंगे। किस तरीके से ये रूट और रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। और शूट सिस्टम में प्लांट्स के एरियल प्लांट जिसमें स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स हैं या फ्रूट है। फिर आपको याद होगा हमने जाइलम और फ्लोएम की भी बात की थी। जाइलम सेल्स वो सेल्स हैं जो प्लांट्स के लिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि फ्लोएम सेल्स वो हैं जो प्लांट्स के अंदर खुराक की या फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट की बात की थी जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ भी अब देखिए डायग्राम में शो किया गया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। पहले ये ओवरऑल प्लांट का स्ट्रक्चर देखें आप। ये प्लांट की जो जमीन में या अंडरग्राउंड पार्ट्स है जिनको हम रूट्स बोल रहे हैं, और ये ऊपर वाले पार्ट्स हैं जिनको हम एरियल पार्ट्स कह रहे हैं। उसमें स्टेम है, लीव है, फ्लावर्स आ जाते हैं और फ्रूट। यहाँ पे आपको रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह ये स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर ये डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना हुआ है। सेल्स कौन से सेल्स से, सेल की क्या टाइप्स हैं, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरह ये लीफ का ट्रांसवर्सल सेक्शन दिया गया है जी। इससे पहले एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक्टिविटी में करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है कि कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है आपने उसमें करेक्शन बतानी है जी। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, लीव्स इन द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो हमें पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उसके लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे ये लीव्स की बजाय रूट्स आना चाहिए। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो वो क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के लिए हमने आई लिख दिया और यहाँ पे लीव्स की बजाय आप क्या लिखेंगे? रूट्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा रूट्स इन प्लांट्स जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
अब देखें फोटोसिंथेसिस हमें पता है वो प्लांट्स के लीव्स में होती है, जबकि लीव्स उसके एरियल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है, उसमें अंडरग्राउंड की बजाय एरियल पार्ट्स आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव। तो जाइलम का काम ही वाटर को रूट से लेके प्लांट्स की लीव तक या स्टेम तक लेके जाना है। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जी, फ्लोएम का काम लीव्स में बनने वाली फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाना है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, उनकी डिटेल देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम रूट्स एंड शूट सिस्टम की बात करेंगे। इसमें रूट सिस्टम आ जाता है। अब रूट सिस्टम से क्या मुराद है? प्लांट्स की जड़, प्लांट्स की रूट, कि वो कैसी होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो किस तरीके से प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पे आपको एक रूट का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको देखें। प्लांट्स की रूट्स हैं। अब ये जो बनने वाली ये पहली रूट है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से आगे देखें डिफरेंट ब्रांचेस जो है निकल रही हैं, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट होता है, इसलिए जो सबसे पहले बनने वाली रूट है इसको हम प्राइमरी रूट कहेंगे, और सेकेंडरी का मतलब सेकंड। तो प्राइमरी रूट से आगे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही है वो सेकेंडरी रूट्स हैं। फिर आप देखें सेकेंडरी रूट से भी आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही है, इनको हम नाम देंगे टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है थ्री। प्राइमरी मीन फर्स्ट, सेकेंडरी मीन सेकंड एंड टर्शरी मीन थर्ड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्लांट्स की जो मेन रूट है, जो सबसे पहले रूट बनती है वो प्राइमरी रूट है, जो कि प्लांट में रेडिकल से बनती है। उसके बाद उस रूट से जो ब्रांच निकलती है वो सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से आगे जो फर्दर डिवीजन होके ब्रांचेस निकल रही है उसको हम टर्शरी रूट बोल रहे हैं। अब रूट के स्ट्रक्चर में देखें जी, रूट जहां पे उसका सिरा जो एंड हो रहा है, इसमें बारीक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो शो किए गए हैं, ये बहुत ही बारीक है, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। रूट और रूट हेयर्स का काम प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करना है। अब इस सेक्शन को जरा लार्ज करके दिखाया गया है, देखें जी। ये रूट में ये छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं, और रूट का जो लास्ट वाला सिरा उसका एंड है, टर्मिनेटिंग एंड, इसको हम बोल रहे हैं रूट कैप। क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट करके शो किया गया है, ये मोटा सा होगा जहाँ से कि रूट को वहां से एंड कर रहा है, जिसको हम रूट कैप बोल रहे हैं। रूट कैप को हम जो है रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी कह रहे हैं। सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स की डिवीजन होती है और ये ग्रोथ में आगे बढ़ता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना या लंबा हो जाना, तो यहाँ से ये रूट इसकी बढ़ती रहती है। देन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मीन यहाँ पे रूट हेयर्स डेवलप होते हैं और जो प्लांट्स के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जी, यहाँ पे इसमें सारी जो डिस्कशन की गई मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लांट्स की इनिशियल रूट जो कि उसके रेडिकल से बनती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट से आगे फर्दर जो ब्रांचेस निकलती है वो सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स आ जाती हैं। रूट कैप का भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट कैप क्या है। रूट्स का बिल्कुल नीचे वाला कैप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसमें रूट हेयर्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। एक यहाँ पे जो डिफरेंट बात की गई है वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट वो रूट्स हैं जो थोड़ी जगह में फैली होती हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाती। जैसे प्लांट्स लाइक ग्रासेस में या स्ट्रॉबेरी के प्लांट में छोटी छोटी बारीक सी थ्रेड लाइक रूट्स हैं जो ज्यादा डीपली नहीं होती, और इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये देखें आगे डायग्राम में भी शो किया गया है, एक ओवरऑल जनरल प्लांट दिया गया है जिसकी ये रूट है। अब यहाँ पे ये इसकी प्राइमरी रूट है, उसमें से सेकेंडरी और टर्शरी रूट, और नीचे यहाँ पे इसका रूट कैप होगा। लेकिन ये देखें ग्रास से निकलने वाली रूट देखें थिन और ज्यादा स्प्रेड की हुई है, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जा रही, तो ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर रूट को अंदर से काटा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले तो जो बाहर वाली रूट की लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर ये छोटे छोटे रूट हेयर्स जो है वो शो किए गए हैं। एपिडर्मिस के बाद जो अंदर वाली उसकी लेयर है वो है कॉर्टेक्स, यहाँ पेरेन्काइमा सेल से मिलके बनी होती है। उसके बाद ये अंदर लेयर जिसमें जाइलम और फ्लोएम सेल्स आ जाते हैं, और ये इसकी मेरिस्टेम टिश्यूज हैं जहां पे इसकी ग्रोथ होती है सेल्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखें, ये जो ग्रीन कलर में शो की गई है ये प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस के ऊपर ये रूट हेयर्स होंगे। एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर्स जिसमें राउंड शेप सेल्स आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद अंदर ये आ जाएंगी एंडोडर्मिस। ये जो ब्राउन कलर में शो की गई है ये एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली लेयर। जो बाहर वाली लेयर थी या आउटर थी उसको हम एपी का नाम दे रहे थे, और एंडो का मतलब होता है इनर लेयर। एपी आउटर
और एंडो का मतलब होता है इनर लेयर। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि एपी का मतलब आउटर, तो प्लांट्स के रूट में जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस में से रूट हेयर निकलते हैं। एपिडर्मिस के अंदर सेल्स कॉर्टेक्स सेल्स होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसके अंदर एंडोडर्मिस होगी, एंडो मीन इनर। इस एंडोडर्मिस के अंदर फ्लोएम और जाइलम सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये फ्लोएम सेल शो किए गए हैं जो येलोइश कलर में है, ये फ्लोएम सेल्स हैं और ये जाइलम सेल्स हैं। फ्लोएम सेल्स का काम फूड के ट्रांसपोर्ट करना है, जबकि जाइलम सेल्स का काम रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना है। और जो दरमियान वाला पार्ट है इसको हम पिथ का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जाइलम के लिए डिफरेंट शो किया गया है, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम से मुराद इसके न्यू बनने वाले सेल्स हैं, और जबकि जो सेल पुराने हो जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। जी यहाँ पे डायग्राम में तो हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात कर ली, अब उनकी डिटेल भी दी गई है। पहली जो इसमें एपिडर्मिस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एपिडर्मिस का मतलब होता है सबसे बाहर वाली लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स हैं? जो कि थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और इन थिन वॉल्ड सेल्स के बाहर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स होती हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल हो, यूनि का मतलब होता है सिंगल। एपिडर्मिस का काम क्या है कि इसने प्लांट्स को प्रोटेक्शन देनी है, उसकी हिफाजत करनी है, और प्लांट्स के लिए वाटर एब्जॉर्ब करना है और मिनरल्स लेने हैं फ्रॉम द सॉइल। एपिडर्मिस के बाद जो अंदर वाली लेयर है वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स डिफरेंट टाइप के सेल से बनी होती है जो कि राउंडेड सेल है। राउंडेड मीन गोल है। रूट हेयर से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। कॉर्टेक्स के बाद हमने बात की एंडोडर्मिस। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये बैरल शेप सेल्स है। इसका काम भी वाटर और हार्मोन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करना है बिटवीन जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स और कॉर्टेक्स के दरमियान। अगले हैं जी वेस्कुलर सिस्टम, जो कि रूट के बिल्कुल मिडल में होता है। वेस्कुलर सिस्टम में दोनों जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, जबकि फ्लोएम का क्या काम है? इट ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो ये हमने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब ये डायग्राम में देखें, ये प्लांट्स की रूट में उसके एपिडर्मिस सेल को शो किया गया है। एपिडर्मिस से ये जो रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ये वाटर और वाटर में ये सॉइल शो की गई है। रूट हेयर का काम वाटर को एब्जॉर्ब करना और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेना है। ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से होते हुए एपिडर्मिस सेल में जाएंगे। एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स सेल शो किए गए हैं। ये कॉर्टेक्स सेल से मूव करेंगे न्यूट्रिएंट्स और वाटर, वहां से आएंगे एंडोडर्मिस सेल में। जब एंडोडर्मिस सेल से आएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे जाइलम सेल में, और जाइलम सेल में इनका क्या फंक्शन है कि इसकी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आगे लीव्स तक। तो इस तरीके से ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है कि एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। किसी भी प्लांट की रूट लें, उसका ट्रांसफर सेक्शन लें, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, तो आपको ये उसके डिफरेंट पार्ट्स जो नजर आएंगे, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।